नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस वास्तु की जर्नी में। वास्तु की जर्नी में हम सीखते हुए शुरू कर चुके हैं अपना ये सफर, जिसमें हमें वास्तु के फाउंडेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि हम लोग एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बन सकें या कम से कम अपने घरों का वास्तु तो जरूर कर सकें। वास्तु का अध्ययन करते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो आपके घर में रखे हुए हैं, अलग अलग एक्टिविटीज जैसे सोना, नहाना, टॉयलेट, ये सारी चीजें आपके घर में किस दिशा में आपकी जिंदगी पर कैसा प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल आसान भाषा में इनका अध्ययन और उनका सही तरीके से प्लेसमेंट, ये वास्तुशास्त्र है। हालांकि वास्तुशास्त्र को केवल इतना सीमित कर देना सही नहीं होगा। वास्तु पे हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, लेकिन ये जो फाउंडेशन कोर्स है जो भी हम लेकर आए हैं, आज इसका दूसरा सत्र है, दूसरा सेशन है, सेकंड नंबर क्लास है। इसमें हम लोग कल से आगे की बात करेंगे। जो पिछला सेशन था, जो पिछली क्लास थी, उससे आगे की बात करेंगे। अभी तक हमने सीखा कि जब हमें वास्तु करना है किसी घर का, या किसी घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको वास्तु के एंगल से देखना है, तो हम सबसे पहले उस घर का एक मैप बनाते हैं। मैप कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने सीखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा पिछली क्लास का, तो वो भी आप देख सकते हैं। जो लोग जूम पर देख रहे हैं या जिन लोगों ने पेड कोर्स ले रखा है, उनके लिए तो हम डाउट क्लियरिंग सेशन भी ले रहे हैं और लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं। उसमें आप हर तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं, हर तरीके की चीजें समझ सकते हैं। बाकी जो लोग YouTube पे ऐसे नॉर्मली सीखना चाहते हैं, केवल अपने घर के लिए सीखना चाहते हैं, तो वो लोग YouTube पे सीख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अपने घर का मैप कैसे बनाते हैं, अपने घर की डिग्री कैसे लेते हैं, अपने घर पे शक्ति चक्र कैसे अप्लाई करते हैं, सेंटर कैसे निकालते हैं और उसको अलग अलग दिशाओं में कैसे डिवाइड करते हैं, ये सब चीजें हमने पिछले क्लास में सीखी है। अब आज हम आगे बात करेंगे। और दोस्तों, अगर ये क्लास, ये कोर्स आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और ये बताइए कि ये चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। हम इस समय कंटिन्यूअस क्लासेस इसकी दे रहे हैं और यूट्यूब पे तो फ्री में अवेलेबल है। अगर आप पेड भी लेना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के साथ आप लाइव सेशंस में, लाइव क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें डाउट क्लियरेंस सेशंस और आपके प्रश्न, आपके डाउट्स, वो सारी चीजें समझी जाती है, उसमें बैठ के इत्मीनान से बात करी जाती है। जब हमने वास्तु के बारे में सीखा तो हम अभी तक अपने घर का सेंटर निकालना सीख गए थे। अब एक बहुत ही कंफ्यूजन आता है, जो कई सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं उस पर एक बारी आपको समझाता हूं कि क्या है। लोग घर के सेंटर और ब्रह्म स्थान को एक ही मान लेते हैं, या कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रह्म स्थान और सेंटर बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही है। तो ऐसा नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपका ये घर है, जब हम इस घर का सेंटर निकालते हैं तो ये आपका सेंटर होगा, बिल्कुल जो पॉइंटेड है ये आपका घर का सेंटर है। सेंटर केवल और केवल एक पर्पज सॉल्व करता है कि वहां पर आप शक्ति चक्र रख के 16 दिशाएं, जो 16 दिशाएं वास्तु में हम लोग देखते हैं, उसको मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो ब्रह्मस्थान होता है, ब्रह्मस्थान ऑलमोस्ट इतना एरिया होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 25%। कुछ लोग इसे, कई सारे बुक्स में 20% दिया हुआ है, कई सारे बुक्स में 25% दिया हुआ है, मतलब 1/4 कहीं पर दिया हुआ है, कहीं पर 1/5 दिया हुआ है टोटल एरिया का। तो ये ब्रह्मस्थान होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर कोई आपको इस तरीके से समझाए कि सेंटर मतलब ब्रह्मस्थान, नहीं, सेंटर केवल हम लोग शक्ति चक्र को अप्लाई करने के लिए लगा रहे हैं और उसका कोई पर्पज नहीं है। ब्रह्मस्थान ये पूरा एरिया होता है। तो जब हम बोलते हैं कि ब्रह्मस्थान पे कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मस्थान पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ब्रह्मस्थान पे किचन नहीं होना चाहिए, तो हम इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, जो आपके सेंटर के ही चारों तरफ ये एरिया आपको दिखता है। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, क्या होता क्या है, जब आप कभी किसी घर में किसी एक दिशा में
बैठकर सोचेंगे, सोएंगे। कभी आपने नोटिस किया है कि आप मान लीजिए आपके घर में 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, एक पर्टिकुलर बेडरूम में आप सोते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है, दूसरे बेडरूम में उतनी अच्छी नींद नहीं आती है। या कभी आपने देखा है कि कभी इसको और गौर भी करिए, जब आप काम करने बैठते हैं, आप अपने घर के ऑफिस के किसी एक डायरेक्शन में बैठ के काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपका मन लगता है काम करने में, किसी दूसरे डायरेक्शन में उतना अच्छा मन नहीं लगता है, उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। दरअसल वास्तुशास्त्र इन दिशाओं की एनालिसिस को ही बहुत ही डिटेल में बताता है और उसी के बेसिस पे आप अपनी घर को देखते हैं। इसीलिए हम लोग डायरेक्शंस की वास्तुशास्त्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बोलते हैं, बहुत ज्यादा उसके बारे में बात करी जाती है। ये 16 दिशाएं हैं आपके वास्तुशास्त्र के हिसाब से। मैं पहले एक बार आपको बताता हूं कि ये आया कैसे है, उसके बाद फिर आपको इसकी और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये मान लीजिए आपका घर है, एक हम रफ कैलकुलेशन ले लेते हैं और ये मान लेते हैं आपके घर का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अभी आपका घर हो गया। हम बात कर रहे हैं इन डायरेक्शंस का नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ है, इन डायरेक्शंस को ये नाम कैसे दिए हुए हैं ना, ESC, SE, ये क्या नाम है, कैसे नाम पड़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये 4 डायरेक्शंस के बारे में आप जानते ही हैं। इसके अलावा आपने नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आने वाली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में भी सुना होगा, साउथ और ईस्ट के बीच में आने वाली साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में सुना होगा, साउथ और वेस्ट के बीच में आने वाली साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आने वाली नॉर्थ वेस्ट का नाम भी आपने सुना होगा। तो ये 8 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शंस, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। अब मैं कल के क्लास में, पिछली क्लास में आपको बता रहा था, एक विश्वकर्मा प्रकाश की किताब भी मैंने ली हुई थी, उसमें मैं आपको दिखा भी रहा था। विश्वकर्मा प्रकाश में कई सारी जगहों पर इस तरीके से वर्णन है, जैसे मान लीजिए वहां पर कि घी मथने, क्योंकि पहले के समय में लोग अपना घर जो बनाते थे उसमें दूध दही रखने का, घी बनाने का एक पर्टिकुलर स्पेस होता था, क्योंकि लोग ज्यादा गौएं रखते थे, ज्यादा उनके पास जानवर होते थे तो काफी दूध दही निकलता था। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह एलोकेट की जाती थी, उसके लिए पर्टिकुलर एक डायरेक्शन एलोकेट किया जाता था। अब वो वाला घर, वो कहते हैं कि जब आप घर बनाए तो दही को मथने की कौन सी जगह बनाए, तो उसके लिए वो कहते हैं कि पूर्व और अग्निकोण के बीच के दिशा में दुग्ध मंथन, दही मंथन का कमरा बनाना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इसको एक नाम दे दिया। ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, तो हमने क्या किया, साउथ ईस्ट के ईस्ट की तरफ, तो हमने इसको ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में जो आया, हमने इसको बोला साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आया, हमने बोला साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। हम कॉर्नर के नाम से ही ये नाम लेकर चल रहे हैं। अब नॉर्थ वेस्ट है तो इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यहां पर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एनएनई, और इसको हम बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये आपको 16 दिशाएं मिल जाती है। इन्हीं 16 दिशाओं को जब आप देखेंगे तो ये हमने एक चार्ट में दिखाया हुआ है। नॉर्थ डायरेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। इनको तो अब ध्यान दो, इनका कलर थोड़ा सा, ये नॉर्थ का कलर ब्लू है, नॉर्थ का कलर आपको ब्लू दिखेगा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का कलर आपको ब्लू दिखेगा। ये जल तत्व की दिशाएं हैं। जब हम अपने घर को 16 दिशाओं में बांटते हैं तो हमने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि दुनिया में सारी चीजें 5 तत्वों से मिलकर ही बनी होती है और उसमें कोई एक तत्व प्रोमिनेंट होता है। जैसे आपके अंदर भी ये 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व आपके में है, लेकिन कोई एक तत्व की प्रधानता होगी। इसी तरीके से जो हमारी 16 दिशाएं होती है हमारे घर में,
उसमें कुछ डायरेक्शन में कुछ तत्व की प्रधानता होती है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जल की प्रधानता हो गई। नॉर्थ ईस्ट में जल से एयर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसमें जल के भी गुण पाए जाते हैं और एयर के भी गुण पाए जाते हैं, वाटर और एयर दोनों एलिमेंट के गुण पाए जाते हैं। लेकिन हम मोटा मोटा अगर केवल एक तत्व लेना हो तो हम इसको भी जल में, वाटर में इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को भी जल में इंक्लूड करते हैं। अब जब आप देखेंगे कि इन डायरेक्शंस पे आप देखेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक आपको वायु तत्व दिखेगा, वायु तत्व की प्रधानता दिखेगी, वायु तत्व के एट्रीब्यूट्स इन तीनों डायरेक्शंस में दिखेंगे। हालांकि ईस्ट साउथ ईस्ट से वायु अग्नि में परिवर्तित होने लगती है, वहां पर अग्नि के कुछ कुछ गुण आने लगते हैं। अब जब कुछ कुछ गुण आने लग रहे हैं वहां पर, तो हम इसको जब देखेंगे तो साउथ ईस्ट और ये तीनों डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये तीनों डायरेक्शन अग्नि को दिखाते हैं। फायर एलिमेंट के गुण इन तीनों डायरेक्शंस में होते हैं। हालांकि साउथ में थोड़ा सा अर्थ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम उसको अर्थ में काउंट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट और साउथ, इन दोनों डायरेक्शन को हम लोग पृथ्वी तत्व मानेंगे। ये पीला रंग से आप देख रहे हैं, आपको दिखाया गया है। इसके बाद ये चारों डायरेक्शन वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये चारों डायरेक्शन आपको आकाश तत्व को दिखाती है, स्पेस एलिमेंट को दिखाती है। और इनके अंदर मिस्टीरियस जो गुण होता है आकाश तत्व का, वो बहुत ज्यादा मिलता है, वो पाया जाता है। आपको ये डायरेक्शन में बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बस जाए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये चारों जल तत्व, वाटर एलिमेंट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, ये तीनों वायु एयर एलिमेंट। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, ये तीनों फायर अग्नि। साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये दोनों पृथ्वी या अर्थ एलिमेंट। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये चारों डायरेक्शंस आकाश या स्पेस एलिमेंट जिससे हम लोग बोलते हैं, वो होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब जब हमने इनको देखा, अब हम ये 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स या इनके गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है, 2-3 बार रिपीट करना है, वीडियोस को 2-3 बार देखना है। 16 दिशाओं के गुण आपके बिल्कुल मनस में उतर जाना चाहिए। ये जो फाउंडेशन वास्तु कोर्स हम लेकर आए हैं, जो फाउंडेशन वास्तु कोर्स के बारे में हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, या ये हम ऑलमोस्ट सबको और लगभग नॉमिनल कॉस्ट, लगभग फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं, इसका पर्पज ये है कम से कम हर घर में एक व्यक्ति को वास्तु आना ही चाहिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में खुशहाली, तरक्की, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, इन चीजों को प्राप्त कर सके, इन चीजों को पा सके। हम नॉर्मली किसी उसमें जाते हैं, किसी बाहर जाते हैं, गोलगप्पे खाने गए, चाट पकौड़े खाने गए, तो हम 200-300 रुपए फैमिली के साथ जा रहे हो तो एक दिन में हम खत्म कर देते हैं। और उसी कॉस्ट में ये पूरा का पूरा वास्तु फाउंडेशन कोर्स मैं आपको दे रहा हूं, तो उसका एक पर्पस है। पहले हम इसको चलाते थे तो महंगा कोर्स था, लेकिन अभी हमने इसमें फाउंडेशन को कम से कम इकोनॉमिकल कर दिया ताकि सब लोग इसको अफोर्ड कर सकें और वो वास्तु की बारीकियों को, वास्तु के मैजिक को, वास्तु के जादू को देख सके, अपने घर में कम से कम प्रयोग करके अपने दोस्त यार रिश्तेदारों के घर में प्रयोग कर सके। 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट क्या है? ये 16 दिशाएं ही आपके जिंदगी में या तो खुशहाली लाती है या प्रॉब्लम लाती है। इन 16 दिशाओं में सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं जल तत्व की, वाटर एलिमेंट की पहली दिशा, पहली जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहाँ आता है? उत्तर दिशा जो होती है, उत्तर दिशा के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, थोड़ी सी बाईं तरफ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आती है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो आपके घर में होती है, मैं स्क्रीन छोड़ देता हूं, आपके और मैं बोलता हूं ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके घर में अट्रैक्शन को दिखाती है। अट्रैक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं, हर तरीके का अट्रैक्शन, आकर्षण,
एक दूसरे के प्रति आकर्षण, स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ के बीच में जो आकर्षण होता है, जो अट्रैक्शन होता है, उसे दिखाती है आपके घर की नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। चार्म को दिखाती है, पैशन को दिखाती है, बेड प्लेजर को दिखाती है, इंटीमेसी को दिखाती है, सेक्स या काम ऊर्जा को दिखाती है, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाती है। मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ में अट्रैक्शन नहीं है, एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हो रहे हैं और ये प्रॉब्लम आपके पास लेकर आते हैं, तो आप बताओगे उन्हें कि ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। हमें वास्तु में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, और वो किस डायरेक्शन की प्रॉब्लम है इसको आइडेंटिफाई करना, ये पहला स्टेप है। जब भी आप अपना वास्तु करने जा रहे हो, अगर आप किसी ने कोई प्रॉब्लम बताई, किसी ने कोई समस्या बताई, आपके घर में कोई समस्या है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में प्रॉब्लम है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये पर्टिकुलर हेल्थ का इशू है, व्यापार में सेल नहीं हो रही है, आपको उसको डाइसेक्ट करना है, टुकड़ों में बांटना है, ध्यान देना है, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, इस बारे में और क्वेश्चन पूछना है और प्रश्न पूछने हैं। फाइनल जब आपका प्रश्न निकलेगा, जो एक्चुअल रीजन निकलेगा, उसमें मैक्सिमम 2 डायरेक्शन ही दे। अगर आपके पास एक कोई समस्या लेकर आया और आप 2 से ज्यादा डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी क्लैरिटी नहीं है सब्जेक्ट पे, आपकी क्लैरिटी नहीं है उसकी प्रॉब्लम पे। उसको और बारीकी से देखिए, और अंदर जाइए, और लॉजिक उसके देखिए। ये जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ये हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन को दिखाता है। साथ ही साथ मान लीजिए किसी तरीके का, जिसको हम लोग बोलते हैं वेनेरियल डिसीज, वेनेरियल डिसीज हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब ऐसे डिसीज जो आपके इंटीमेसी से रिलेटेड, या जैसे इनफर्टिलिटी है या नपुंसकता है, पुरुषों में खासकर स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम आएगी, आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देखेंगे। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पैशन की कमी को दिखाता है, बेड प्लेजर की कमी को दिखाता है, इंटीमेसी की कमी को दिखाता है, अट्रैक्शन की कमी को दिखाता है। मान लीजिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो अट्रैक्शन नहीं आएगा। अब ये अट्रैक्शन, जब हम घर की बात कर रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ के बीच का अट्रैक्शन है। जब यही आपके ऑफिस में जाता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज और आपके कस्टमर के बीच का अट्रैक्शन बन जाता है। आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। कस्टमर आ रहा है, देख रहा है, आपसे बातें कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब आप फीडबैक लेते हैं, तो उस प्रोडक्ट के लिए, उस सर्विस के लिए वो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। या तो कम होगा बहुत ज्यादा, या ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर किसी तरीके का वास्तु दोष हो, टॉयलेट हो, किचन है, कुछ भी तरीके का वास्तु दोष है, तो वो हम ट्रीट करेंगे। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका प्रोडक्ट रख देंगे, वहां पर कुछ आपका मार्केटिंग मटेरियल रख देंगे, वहां पर आपका, अगर आप प्रोडक्ट मान लीजिए फिजिकल प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो फिजिकल प्रोडक्ट आपका लाकर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रख देंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच अट्रैक्शन का इशू है, बेड प्लेजर इंटीमेसी का इशू है, तो हस्बैंड वाइफ की पिक्चर इस डायरेक्शन में लगा देंगे, उनकी अच्छी सी बढ़िया अट्रैक्टिव फोटो यहां पर लगाएंगे, तो उससे बेनिफिट मिलेगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चों का बेडरूम नहीं बनाया जाता, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कपल का बेडरूम बनाया जा सकता है। अब आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि क्यों बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चों का बेडरूम नहीं बनाते हैं, कपल्स का, यंग कपल्स का बना सकते हैं, बड़ों का नहीं बनाते। दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर दिशा। उत्तर दिशा क्या दिखा रही है? उत्तर दिशा दिखा रही है, एक शब्द में बिल्कुल आप याद करिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज, कस्टमर्स और सेल्स।
ये तीन चीजें दिखा रही है आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन। क्या क्या दिखा रही है? दिखा रही है मनी, ग्रोथ, प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, फ्रेंचाइजीज। कुबेर की डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, सेल्स की डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, कस्टमर की डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन। कस्टमर, नया अवसर क्या है, न्यू अपॉर्चुनिटी क्या है? नए कस्टमर्स ही तो न्यू अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। अगर आपकी शॉप में नया कस्टमर नहीं आ रहा है तो नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है। अब इसको हम घर में जॉब के लिए देखते हैं। कोई एक बंदा जो जॉब करने वाला है, उसके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्या है? वो जॉब के लिए ट्राई कर रहा है लेकिन कहीं से कॉल ही नहीं आ रही है। कॉल आ रही है, उसके बाद आप उसको क्रैक नहीं कर पाते हो तो अलग प्रॉब्लम है। कॉल ही नहीं आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे। अभी हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं किस दिशा का क्या एट्रीब्यूट है, क्या गुणधर्म है, और कैसे ये मानेंगे कि कौन सी समस्या किस दिशा से देखना है। कोई भी समस्या उठाइए, आपके दिमाग में एक डायरेक्शन आनी चाहिए, मैक्सिमम दो डायरेक्शन आ जाए। दो डायरेक्शन से ज्यादा आ रही है तो अभी आपको क्लैरिटी नहीं हुई है, तो थोड़ा सा उसमें हम और डिटेलिंग करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, रीजन समझेंगे क्यों नहीं आ रही है, आपकी जॉब क्यों नहीं लग रही है। आपकी जॉब इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि स्किल के इश्यूज हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है। आपके पास सीवी अपडेट करने के बावजूद naukri.com पे नए नए लोगों से नए सीवी अपडेट कर रहे हैं, नए नए लोगों को आप सीवीज अपने भेज रहे हैं, उसके बाद भी इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आ रही है, इक्का दुक्का कभी आ गई, तो नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आना, शॉप में ग्राहक का नहीं आना, फ्रेंचाइजी का नहीं बिकना। आपकी एक फ्रेंचाइजी है, आपने एक ब्रांड ओपन किया है, आप उसकी फ्रेंचाइजी बेचना चाहते हैं, फ्रेंचाइजीज में लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, आपके नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। नॉर्थ डायरेक्शन सेल्स को दिखाती है। एक आपका बना बनाया सेटअप है, आप सर्विसेज में हैं या प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, कुछ अकाउंट मैनेजमेंट, कुछ रिकरिंग आपके बिजनेसेस आ रहे हैं, नई सेल नहीं हो रही है जी। अब यहां पर तो आपकी शॉप तो है नहीं कि वहां पर कस्टमर आएगा आपकी शॉप पे तो आपको पता चलेगा अपॉर्चुनिटीज। हमारे जो सेल्स वाले लोग हैं बैठे हुए हैं, लगातार एक सिंगल नई सेल नहीं कर पा रहे हैं, कोई ग्राहक को कन्विंस ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो टेलीकॉल पे कॉल करते हैं, फोन करते हैं, बाउंड का प्रोसेस है उनका, आउटरीच का प्रोसेस है, वहां से वो कन्वर्जन ही नहीं ले आ पाते। कोई एक ग्राहक उन पे इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता, सिंगल सेल ही नहीं होती, इंटरेस्ट दिखाता भी है बट सेल होने के पहले खत्म हो जाती है। नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। आप डिजर्व करते हैं लेकिन फिर भी आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। ग्रोथ के इश्यूज हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही है आपको, आपकी जिंदगी में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी जिंदगी एक जगह पर अटक सी गई लगती है, नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। जब हम लोग वास्तु की बात करते हैं, मतलब 80% लोगों की प्रॉब्लम आपको नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, ये तीन चार दिशाओं की ही प्रॉब्लम 80% लोगों की समस्याएं आएगी जब आप वास्तु के बारे में कंसल्टेंसी करेंगे, वास्तु पे ध्यान देंगे। तो नॉर्थ के बाद अगली दिशा आती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये कहां पर दिशा होती है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के ठीक बीच में ये दिशा होती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को याद करने के लिए आप दो तीन शब्द पकड़ लीजिए। ये हीलिंग को दिखाता है, हीलिंग की कैपेसिटी को दिखाता है, हेल्थ को दिखाता है।
नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी लाइफ में, आपके घर में जो हेल्थ के इश्यूज आते हैं, रेगुलर जो हेल्थ के इश्यूज हैं, जैसे बार बार सर्दी जुकाम लगना, छोटी छोटी बीमारियां, ये सारी चीजें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी सिस्टम को दिखाता है। इम्यूनिटी सिस्टम मतलब आपकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है आपके शरीर की, उसको दिखाता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये हेल्थ की रिकवरी को दिखाता है। हेल्थ की रिकवरी कब होगी? जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इसी को तो हम लोग हीलिंग कैपेसिटी बोलते हैं। आपकी लाइफ में इंथुजियाज्म को दिखाता है, डॉक्टर्स को दिखाता है। मान लीजिए आपके घर में बार बार रेगुलर छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में किसी तरीके का इशू है। आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में इशू है। आप दिखा रहे हैं, डॉक्टर्स मिल रहे हैं, आप उनके पास जा रहे हैं, बट अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कोई आपकी मर्ज को समझ नहीं पा रहा है, या वो डॉक्टर जो आपको मिला है, जिस डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है मेंटली। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डॉक्टर आपको सही दवा दे रहा है, नहीं दे रहा है। बार बार वो प्रॉब्लम उभर के चली आती है, हीलिंग की प्रॉब्लम है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम है आपके। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बाद अगली दिशा आती है नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में ईशान कोण भी कहते हैं। ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट आपके दिमाग को दिखाती है, आपके माइंड को दिखाती है। विजन की बात नहीं है, ये बुद्धि की बात है, मस्तिष्क की बात है। आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है, जो आपकी तर्क शक्ति है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि किसी चीज में, किसी समय में, सही समय पे सही निर्णय लेना, ये दिखाता है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लैरिटी को दिखाता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को दिखाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मेंटल स्टेबिलिटी को दिखाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। रे ऑफ होप को दिखाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। पीस को दिखाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और बड़ी बीमारियों को दिखाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रेगुलर बीमारियों को दिखा रहा था, हीलिंग कैपेसिटी को दिखा रहा था, इम्यूनिटी को दिखा रहा था, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलना या अच्छे डॉक्टर का मिलना ये दिखा रहा था। लेकिन बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, पैरालिसिस, तो आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखना चाहिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में किसी तरीके का वास्तु दोष है, तो आप सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। बीमारियां, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जहां पर बताया था कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, किचन है, तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम देगा, किचन है तो वहां पर पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम देगा। ये सारी चीजें ओके है, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्लटर है, मतलब वहां पर कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, वो भी आपके मस्तिष्क की निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किसी भी तरीके का लाल रंग है, फायर एलिमेंट है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो वास्तुदोष क्रिएट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। जब भी आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है आपके थॉट्स में, एक विजन नहीं बन पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डिले होता जा रहा है आपके निर्णय लेने में, आप डिले करते जा रहे हो, जानबूझ के नहीं कर रहे हो, अलग अलग परिस्थितियां हैं उसकी वजह से डिले होता जा रहा है, आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखना है। ये चारों दिशाएं जो भी हमने बात करी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये चारों दिशाएं जल तत्व की दिशाएं हैं। यहां पर आप देखेंगे तो ये सारे मस्तिष्क से रिलेटेड, होप, बीमारियां, इन सब चीजों से रिलेटेड ही ये आपको डायरेक्शन चारों दिखा रहे हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, समझा था कि वाटर एलिमेंट किन चीजों को दिखाता है। नॉर्थ ईस्ट के बाद अगली डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के थोड़ा सा दाहिनी तरफ जो डायरेक्शन है,
उसे हम लोग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कह रहे हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके ह्यूमर को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है, फन को दिखाता है, रिक्रिएशन को दिखाता है। आपकी जिंदगी में ह्यूमर की कमी है, बच्चे डिप्रेस से डोल रहे हैं, वो खुश नहीं है किसी चीज में, आपके घर में खुशी की कमी है, कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, हर चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई नहीं हो रही है, अब बच्चों के साथ लड़ाई नहीं हो रही है, फाइट नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का ध्यान खेल कूद में जाता ही नहीं है, हमेशा सीरियस बने रहते हैं, घर के लोग हमेशा सीरियस बने रहते हैं, तो आपके घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, खुशियां कहीं चली गई सी लगती है। आपका क्लाइंट ये शब्द जब बोले तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखना है। फन दिखाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, रिक्रिएशन दिखाता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कोई नई चीज नहीं हो रही है, कोई नया आइडिया नहीं आ रहा है, कोई नया थॉट नहीं आ रहा है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एयर एलिमेंट का डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन कलर से दिखाते हैं। अगली डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा आपकी नेटवर्किंग को दिखाता है, आपके रिलेशन को दिखाता है, संबंधों को दिखाता है, आपका जो नेटवर्क है, आपके जो लोग हैं उसको दिखाता है ईस्ट डायरेक्शन। सोशल, आपका सर्कल कितना बड़ा है, क्या आप सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, नहीं एक्सेप्टेबल है, समाज में लोग आपकी बात रखते हैं, नहीं रखते हैं। ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा दिखाता है। पब्लिक, जो लोग पब्लिक स्पीकिंग में है, जो लोग पब्लिक गैदरिंग में है, जो लोग लोगों से कनेक्ट करते हैं, जो लोग समाज में बड़े तबके से नेटवर्क बना के चलते हैं, उन लोगों के लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो जाती है। नेटवर्किंग, आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं, आपके फेसबुक में 10,000 फ्रेंड्स है, लेकिन समय पे कोई काम आता है या नहीं काम आता है, ये दिखाएगा आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा। आपके ऑफिस में बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, मार्केटिंग टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा दिखाएगा। आपके ऑफिस में इनबाउंड लीड्स नहीं आ रही है, ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा दिखाएगा। आपके घर में, आपके ऑफिस में कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं, आपके कनेक्शन समय पे काम नहीं आते हैं, ईस्ट डायरेक्शन दिखाता है। ईस्ट डायरेक्शन गवर्नमेंट को भी दिखाता है और ये मार्केटिंग एक्टिविटीज को भी दिखाता है। सोशल मीडिया पर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, सोशल मीडिया पे लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं या आपके पास खींचे नहीं चले आते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में इशू है, ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। ईस्ट डायरेक्शन एयर एलिमेंट का डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन या पूर्व दिशा के बाद अगली डायरेक्शन आती है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन चरने की डायरेक्शन है, मथने की डायरेक्शन है। पहले के समय में यहां पर विश्वकर्मा प्रकाश में बताया गया है कि ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मतलब अग्निकोण और पूर्व दिशा के बीच में जो आने वाला स्थान है, जगह है, वहां पर दही को मथने की जगह बनानी चाहिए तो अच्छा घी निकलेगा। अब उसको हम आज के समय में रिलेट करते हैं। ये डेटा एनालिसिस की डायरेक्शन है। जो लोग डेटा इंजीनियरिंग में है, जो लोग डेटा एनालिसिस में है, डेटा साइंस में है, सीए है, जिनका बड़े बड़े डेटा से, ज्यादा डेटा के साथ काम करना है, उन्हें एनालाइज करना है, ये सारी चीजें ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन देता है। अब बहुत सारी चीजों को आप एनालाइज करते हो, इस डायरेक्शन में इशू है, इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो आप हर चीज को एनालिसिस करना स्टार्ट कर दोगे तो एंजाइटी भी देता है ये डायरेक्शन। चर्निंग तो देता ही देता है, क्योंकि चर्निंग तो है ही है ये। साथ ही साथ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन देता है। मैनिफेस्टेशन नहीं देता, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन देता है। क्या आप प्रैक्टिकली
कोई मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखा जाता है। अब चर्निंग है, एनालिसिस है, एंजाइटी है, तो आपके इन लॉज को भी ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन ही दिखाता है। आपके इन लॉज के साथ कैसे रिलेशन है, आपके इन लॉज के साथ आपके परिवार के कैसे रिलेशन है, ये दिखाता है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी एयर एलिमेंट का ही डायरेक्शन है, हालांकि ये फायर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है, थोड़े बहुत गुण इसमें फायर के आने लगते हैं। फायर के आने की वजह से ही इस डायरेक्शन में एंजाइटी, चर्निंग, ये चीजें होती है। अदरवाइज ये एयर का गुण है। एनालिसिस करना, चर्निंग करना, एंजाइटी, इन लॉज, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये तीनों डायरेक्शन जो अभी हमने बात करी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये तीनों डायरेक्शन एयर एलिमेंट के डायरेक्शन है। अगली डायरेक्शन जो अगली दिशा है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अग्निकोण हम इसे बोलते हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि अग्नि को दिखाता है, फायर को दिखाता है। ये आपके कैश को दिखाता है, जिसके पास पैसा आ जाता है ज्यादा, उसके अंदर गर्मी होती है बहुत। हमने अक्सर ये सुना है कि उसके पास पैसे आ गए हैं, बहुत गर्मी आ गई है उसके पास। ये आपकी लिक्विडिटी को दिखाता है। कैसे पैसे को दिखाता है? ये आपका बना हुआ मकान, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में बहुत ज्यादा सेल हो रही है, उससे बहुत पैसा आ रहा है, शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां पर आपकी वेल्थ बहुत ज्यादा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये पैसे को दिखाता है जो आपके घर में होता है, लिक्विडिटी को दिखाता है जो इन हैंड कैश होता है। जब हम बिजनेस की बात करें तो वो पैसा जो रोटेट हो रहा होता है, उस डायरेक्शन को दिखाता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर को दिखाता है, इनिशिएशन को दिखाता है। आप किसी चीज को इनिशिएट कब कर पाते हैं? जब आपके पास पैसे या कैश होता है। शेयर मार्केट में आपके पैसे पड़े हुए हैं, आप उसे नहीं निकाल पा रहे हैं। मकान आपका 4 मंजिला 10 जगहों पर बिल्डिंग है आपकी, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि उसे आप इनिशिएशन नहीं कर पाएंगे, कोई चीज स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, कोई नया बिजनेस नहीं कर पाएंगे, किसी नई जगह पर पैसे डाल नहीं पाएंगे। तो साउथ ईस्ट आपकी जिंदगी का स्पार्क दिखाता है, स्पीड को दिखाता है, फायर को दिखाता है। जब भी किसी के पैसे की प्रॉब्लम आती है, हम सबसे पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखते हैं। लेकिन वो पैसे ऐसे पैसे हैं जो आपकी लिक्विडिटी है, कैश है, रोटेट होने वाला पैसा है। आपने किसी को उधार दिया, वो फंस गया, वो मार्केट से वापस नहीं आ रहा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, वो रोटेट होने वाला पैसा है ना। आपकी जो मंथली ईएमआई जाती है, आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, आपकी ईएमआई के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे। क्या आप अपनी रेगुलर जिंदगी, जो आम जिंदगी है, डेली बेसिस पे है, उसको आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो? साउथ ईस्ट। कई लोगों को आपने देखा होगा, उनके पास कुछ एसेट नहीं है, कोई और चीज नहीं है, लेकिन उनकी जो रेगुलर लाइफ है वो बहुत ही लग्जरियस चल रही है। ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन, उनका साउथ ईस्ट डायरेक्शन काफी अच्छा है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके किसी भी कार्य के इनिशिएशन को दिखाता है। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन वीक है तो कोई भी काम आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। वो जो इनिशिएशन वाला फायर होता है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन या अग्निकोण। ये फायर एलिमेंट का डायरेक्शन है। इसके बाद अगली डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्निकोण के दक्षिण की तरफ साउथ डायरेक्शन में जो है उसे हम लोग कह रहे हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये पावर को दिखाता है। कॉन्फिडेंस एक शब्द है जिसको आपको पकड़ना है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए। ये आपकी करेज को दिखाता है। कुछ लोग होते हैं, जब मार्केट में किसी से आपकी बहस हो गई, गाड़ी लेकर आप चल रहे हो और किसी ने स्क्रैच भी मार दिया, गाड़ी से आप उतर गए और उसके साथ आपका साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिगड़ा हुआ है। भाई साहब, आपके अंदर वो साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन या तो बहुत ज्यादा वहां पर लाल रंग है या वो बहुत ही एक्सटेंडेड है।
वो आपको ध्यान देना है और घर पे जाकर चेक करना है आपको। हर बात पे गुस्सा आता है। साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष है, हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई चीज करने की हिम्मत नहीं आ पा रही है अंदर से। साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। बच्चा बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, बोल नहीं पाता है। जब हम नॉर्मल बोलचाल की बात करते हैं कि नॉर्मल बच्चा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, हकलाते हुए बोलता है, ये सारी चीजें हम नॉर्थ डायरेक्शन से देते हैं, उत्तर दिशा से देखते हैं, क्योंकि वो फ्लो की डायरेक्शन है। लेकिन क्या वो कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है? बोलते हुए कितना पॉज लेना है, कितनी तीव्रता से बोलना है, ये है साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये अथॉरिटीज को भी दिखाता है, आपके अंदर के करेज को दिखाता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिगड़ा ही होगा। और जिनका पहले से कॉन्फिडेंस की कमी है, वो अगर नया घर लेंगे तो उसमें साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष निकल ही जाएगा। साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बाद हम बात करते हैं साउथ डायरेक्शन की, दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा क्या दिखाता है? आपका नाम दिखाता है, फेम दिखाता है। जब भी दक्षिण दिशा की बात आए तो आप समझिए आपका जो नाम है, जो आपका फेम है, ये चीज है आपकी घर की दक्षिण दिशा। जो टॉप पर है ना पॉलिटिशियंस, वो दक्षिण दिशा से गवर्न होते हैं। बहुत पैसा है, दक्षिण दिशा। बहुत नाम है, दक्षिण दिशा। बहुत मेहनत कर रहे हैं, नाम नहीं हो रहा है, दक्षिण दिशा में प्रॉब्लम। जो पीपल ऑन टॉप है, पॉलिटिशियंस है, फेम है, ये सब कुछ दक्षिण दिशा में वास्तु दोष है। आप मेहनत करते रहिए, आप उस फेम को नहीं पा पाएंगे। देखिए, ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम इतनी बारीकी से क्यों समझ रहे हैं। अदरवाइज आपको वही टोने टोटके मिलते रहेंगे कि झाड़ू उल्टी रख दो तो इतना पैसा आएगा, हाथ पे ऐसे लिख दो तो इतना पैसा आएगा। वो चीजें आप करके देखिए कि आपको उसका फल मिलता है क्या, उसका रिजल्ट मिल रहा है। वास्तु शास्त्र एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। 25 अच्छे लोग, रिच लोग उठा लीजिए, उनके घर की डायरेक्शंस, उनकी एंट्रीज आप चेक कर लीजिए, और जो 25 बुरे लोग हैं उनको आप देख लीजिए, उनकी एनर्जीज को देख लीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या किसी पर्टिकुलर दिशा में बैठने भर से आपका अनकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है या नहीं शुरू करता है। इसीलिए हम लोग ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स लेकर आए हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में, और हम सबको इनकरेज कर रहे हैं कि कम से कम इतना तो आपको अपने घर के लिए स्पेंड करना ही चाहिए, या इतना तो सीखना ही चाहिए। जितना मटेरियल मैं यूट्यूब पे दे दूंगा, उतना ही अगर आप सीख जाएंगे तो कम से कम अपने घर का, अपने आस पड़ोस का वास्तु तो बड़े आराम से कर लेंगे। जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए इतना वास्तु बहुत एनफ है, मोर देन एनफ है। इससे ज्यादा वास्तु की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, वास्तु के नाम आते ही लोग आपको डराना शुरू करते हैं, अलग अलग चीजें, भ्रांतियां आपके दिमाग में फैलाते हैं। डरना नहीं है। 95% वास्तु दोष कुछ चीजों को यहां से वहां शिफ्ट करने से, कुछ कलर चेंज करने से, छोटे छोटे उपाय करने से सही हो जाते हैं। आपके घर में किसी भी तरीके के तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं होती है। जब हम इसके बाद की बात करते हैं, न्यूमरो वास्तु की बात करेंगे, हम एस्ट्रो वास्तु की बात करेंगे, देवता की बात करेंगे, ये सारी चीजें आपको फिर एडिशनल पुश लगाने के लिए होती है और ज्यादा ग्रो करने के लिए। प्रॉब्लम्स तो 90% आप इन्हीं फाउंडेशन वास्तु कोर्स के प्रिंसिपल से सही कर लेंगे, जिसमें घर पे किसी तरीके की तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं होगी। साउथ डायरेक्शन, उत्तर दिशा के बाद साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आता है। इस डायरेक्शन को जब आप देखते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए दो शब्द। पहला शब्द है डिस्पोजल, पहला शब्द है डिस्पोजल, और दूसरा शब्द है आर्टिस्ट। जो भी डिस्पोजल की चीजें हैं, वो सब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देखी जाती है। वेस्ट साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देखा जाता है। ये ऐसी दिशा है, यहां पर अगर आपके घर में टॉयलेट है तो वास्तु दोष नहीं क्रिएट करता, क्योंकि जो टॉयलेट है वो तो डिस्पोजल की एक्टिविटी है ना।
वो वास्तुदोष नहीं क्रिएट करेगा। ये डिस्पोजल को दिखाता है, वेस्टेज को दिखाता है, आपके खर्चे को दिखाता है। ये दो तीन शब्द मैं आपको हाईलाइट करता हूं यहाँ पे। एक्सपेंडिचर या खर्चे को, वेस्टेज या डिस्पोजल को दिखाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए। खर्चे अनलिमिटेड बढ़ते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है खर्चे हो कहां रहे हैं। हम तो कोई लग्जरियस लाइफ भी नहीं जी रहे हैं भाई साहब। आपके साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, चेक करिए। वहां पर किसी तरीके का एंटी एलिमेंट होगा, कोई वास्तुदोष होगा, उसको बस वहां से हटाना है और आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन सही हो जाएगा। जो लोग आर्टिस्टिक माइंडसेट के हैं, पेंटिंग करते हैं, गिटार बजाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आर्टिस्ट छुपा हुआ है, कलाकार छुपा हुआ है, गंधर्व छुपा हुआ है, वो भी साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही देखे जाते हैं। अगर आपकी गट जो है, गट फीलिंग जो है, वो साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देखी जाती है। साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने पर आपके खर्चे, वेस्टेज, डिस्पोजल ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगली डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जब आपके पास आए, जब आपके दिमाग में आए, तो आप आंख बंद करके दो शब्द पकड़िए, पितृ और फैमिली बॉन्डिंग। पितृ और फैमिली बॉन्डिंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन को सबसे भारी डायरेक्शन कहा जाता है। इसलिए नहीं कि वहां पर कोई भारी सामान आपको रख देना है। मैंने देखा है कि कुछ लोग वहां पर भारी सामान रखवा देते हैं, कुछ लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ऊंचा सा पिलर करवा देते हैं, या वहां पर एक कुछ बोला कि अपने घर की जितनी भी अलमारियां हैं, बेड है, सब साउथ वेस्ट डायरेक्शन डालो। ये लॉजिक नहीं है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन जनरल ही हैवी होता है, उसका नेचर हैवी है, स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी देता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन बॉन्डिंग को दिखाता है। परिवार के अंदर बॉन्डिंग नहीं है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्या परिवार में आपस में प्रेम नहीं है? लव साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मोमेंट इंस्टेबिलिटी मतलब एक जो ठहराव होती है आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, किसी वो ठहराव नहीं है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इशू है। हैवी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। पितृ जिनके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष है, उनके घर में अगर कोई नया बच्चा पैदा होता है, उसके कुंडली में पितृ दोष होगा ही होगा। या जिनके पितृ दोष होते हैं, उनके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष होता ही होता है। इन सब चीजों के अलावा जो मैंने बताया, पितृ, वास्तु दोष, फैमिली बॉन्डिंग, भारीपन, ठहराव, इन चीजों के अलावा आपकी स्किल्स को भी दिखाता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो पहले के समय में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जब हम देखते हैं, वास्तु की कई सारी किताबें देखते हैं, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कहते हैं कि वहां पर अस्त्र और शस्त्र रखने की जगह बनानी चाहिए। मतलब जैसे आप तलवार चलाते हैं, ये सारी चलाते हैं, वो सब कुछ वहां पर रखने की जगह आप बना सकते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब आज के समय में आपकी तलवार क्या है? आज के समय में आपकी तलवार है आपका पेन, आपकी स्किल्स, आपका लैपटॉप। उसी से तो आप जिंदगी की लड़ाई लड़ते हैं। जिस भी फील्ड में है, उसके स्किल्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देखे जाएंगे। फैमिली में इशू है, बॉन्डिंग में इशू है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देखे जाएंगे। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरीके का वास्तु दोष होने पर पिता से लड़ाई, फादर से या दादा से लड़ाई, ये सारी चीजें होती हैं। पैतृक संपत्ति में कुछ इशू आ रहा है, बंटवारे में कुछ इशू आ रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, एक दूसरे पे मुकदमा किए पड़े हैं एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए। उनके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में निश्चित रूप से एयर एलिमेंट या वाटर एलिमेंट होगा। एक दूसरे पे मुकदमा किए पड़े हैं छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, तो वहां पर एयर एलिमेंट होगा। या यूं कह दीजिए हरे रंग की दीवार होगी या पेड़ पौधे होंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन पूरी फैमिली की बॉन्डिंग को दिखाती है, केवल हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को नहीं दिखाती है।
जो हमने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करी थी वो केवल हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन और बॉन्डिंग को दिखा रही थी। ये पूरे परिवार की दिखा रही है, साथ में हस्बैंड वाइफ भी तो परिवार के सदस्य, तो उनकी भी दिखाएगी ऑफ कोर्स, लेकिन ये पूरे परिवार की डायरेक्शन दिखाती है। अगली डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन से थोड़ा सा दाहिनी तरफ, थोड़ा सा पश्चिम की तरफ जो डायरेक्शन होता है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है। इसे एजुकेशन, नॉलेज और सेविंग का डायरेक्शन कहते हैं। एजुकेशन, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। नॉलेज नहीं है आपको, ज्ञान नहीं है, विद्याभ्यास नहीं कर पाते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कोई चीज कैसे होगी, कोई नॉर्मल सी चीज बता रहा है आपको, उसका प्रोसेस आपको समझ में नहीं आ रहा है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इसके अलावा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन कमीशन को भी दिखाती है, सेविंग्स को भी दिखाती है। यहां पर सेविंग्स हमने नहीं लिखा है, सेविंग्स भी लिख देते हैं। सेविंग्स को भी दिखाती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन नॉलेज को दिखा रही है, पढ़ाई को दिखा रही है, कमीशन को दिखा रही है। आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर आपका कोई चीज नहीं है, आपका कोई सामान नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, आप किसी एक की चीज लेते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं, बीच में कमीशन आपको मिलता है। ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे हो, ट्रेडिंग में यू परचेज, यू प्रोसेस एंड देन यू सेल, वो ट्रेडिंग है। हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, हम कमीशन की बात करें। जैसे प्रॉपर्टी दिखाने वाले जो ब्रोकर्स होते हैं, जो शेयर मार्केट के ब्रोकर्स होते हैं, किसी भी तरीके में ब्रोकिंग का अगर काम है, किसी भी बिजनेस में अगर कमीशन का काम है, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन दिखाता है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बच्चा पढ़ाई करता ही नहीं है, हमेशा खेल कूद में लगा रहता है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मेरी बचत नहीं हो पा रही है, सेविंग्स नहीं हो पा रही है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। खर्चे ज्यादा थे, जब आपके दिमाग में ये आए इनकम जितनी हो रही है उससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कहां जा रहे हैं, खर्चे क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन था। लेकिन आपको पता है खर्चे कहां जा रहे हैं, सब कुछ कैलकुलेटेड है आपका, लेकिन सेविंग नहीं हो पा रही है जी। जब भी मैं सेविंग करने की कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ ना कुछ बात हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे नहीं है, बट सेविंग हो नहीं पाती है, किसी भी तरीके से नहीं हो पाती है। बचत करता हूं 2 महीने, फिर वो पैसे किसी चीज में लग जाते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। अगली दिशा है वेस्ट डायरेक्शन। पश्चिम दिशा मेरी फेवरेट दिशा है, मतलब जितनी भी डायरेक्शंस है, कोई भी ऐसा नहीं फेवरेट नहीं है, बट सारी है। पश्चिम दिशा ज्यादा प्रिय है। उसका रीजन ये है, ये प्रॉफिटेबिलिटी का डायरेक्शन है, गेन्स का डायरेक्शन है, सेल्फ अवेयरनेस का डायरेक्शन है, अकम्प्लिशमेंट का डायरेक्शन है, मैनिफेस्टेशन का डायरेक्शन है, इनलाइटमेंट का डायरेक्शन है। जब हम पश्चिम दिशा की बात करते हैं तो आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में प्राप्तियों की डायरेक्शन है। जो हम प्राप्तियां करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा जो आप चाहते हैं पूरी हो, वो पश्चिम दिशा से देखी जाती है, वेस्ट डायरेक्शन से देखी जाती है। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो पा नहीं पाते हैं, पश्चिम दिशा में प्रॉब्लम है। मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हैं, पश्चिम दिशा में प्रॉब्लम है। आपने सोचा घर बनाना है, घर लेना है, पैसे जोड़ रहे हैं, लेकिन वो घर लेने का मोमेंट ही नहीं आ पा रहा है, पश्चिम दिशा में समस्या है। वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम होगी? या तो वो बहुत घटा हुआ होगा, बहुत कम होगा, या वहां पर फायर एलिमेंट होगा। अब एलिमेंट्स को कैसे देखते हैं वो हम बाद में समझेंगे, बट पश्चिम दिशा ये दिखाती है। पश्चिम दिशा के बाद अगली डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये डिप्रेशन की डायरेक्शन है, ड्राइनेस की डायरेक्शन है। यहाँ पे एक देवता है, शोषा देवता, उनकी डायरेक्शन है। को भवन की डायरेक्शन है। आपने कहानी सुनी होगी कि कई माता थी, अगले दिन
भगवान राम को युवराज का पद दिया जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि मेरे पुराने के 2 वरदान है वो पेंडिंग है, तो उसे दे दीजिए। अब वो वरदान मांगने से पहले कोप भवन में चली गई थी, मतलब कोप भवन में जाकर वो लेटी हुई थी। तो जब राजा दशरथ अपने दिन के पूरे चीजें निपटा के आते हैं अपने महल में, तो पूछते हैं रानी कैकेयी कहाँ है, तो उन्हें बताया था रानी कैकेयी कोप भवन में है। उनके दिमाग में तुरंत आता है कोप भवन में है मतलब नाराज है। कोप भवन एक ऐसी जगह होती थी जहां पर आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई होने के लिए, रोने के लिए जाते थे। ये डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यहां पर अगर लंबे समय तक आप रहते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लंबे समय तक यहाँ पर सोते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंजाइटी का जो अगला लेवल होता है वहां पर आप पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रखी हुई चीजें खराब हो जाती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बैठने से आपको रोना भी आता है, तो डिटॉक्सिफाई भी करता है। डिप्रेशन में भी जाते हैं, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, डिटॉक्सिफाई होते हैं। रोने के बाद आदमी हल्का महसूस करता है, लेकिन रोना कब आएगा? जब वो आपकी एंजाइटी बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन तक या वो उतनी नेगेटिविटी पहुंच जाएगी, तब आपको रोना आएगा। उसके बाद आप डिटॉक्सिफाई होंगे। वो डायरेक्शन दिखाती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बच्चों का कमरा कभी नहीं बनाना चाहिए, किसी का भी कमरा नहीं बनाना चाहिए। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप चाहे तो टॉयलेट बना सकते हैं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे सामानों का स्टोरेज जो बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, बहुत काम के नहीं है, उनको बनाया जा सकता है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप कोई ऐसी चीज रखते हैं जैसे अल्कोहल, तो उसका एडिक्शन भी आपको हो जाता है। अच्छा, अब ये हमने इसके पहले की जो डायरेक्शन देखी थी, यहां से वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन मतलब पश्चिम दिशा, उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये सारे स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शंस है, आकाश तत्व की डायरेक्शंस है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बाद हम अगली डायरेक्शन पे जाते हैं, ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये आपका सपोर्ट सिस्टम दिखाता है, मूड स्विंग्स को दिखाता है, बैंकिंग को दिखाता है। बैंकिंग को क्यों दिखाता है? क्योंकि बैंक भी आपके सपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। आपके ऑफिस में आपके कलीग्स आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आपके टीममेट्स आपको सपोर्ट नहीं करती, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम है। आपका बैंक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपका सपोर्ट सिस्टम है, साथ ही साथ आपके मूड स्विंग्स को भी दिखाती है। ये तो थी 16 डायरेक्शन और 16 डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। जहां से हमने एट्रीब्यूट्स स्टार्ट करे थे, ये वीडियो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा पॉज लीजिए, 2-4 घंटे बाद दोबारा से पूरा देखिए, तब आपको ये और बेहतर क्लैरिटी आएगी कि कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से हम लोग देखते हैं। जब ये 16 दिशाएं आपको समझ में आ जाती हैं, 16 दिशाओं के बारे में आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। उसके बाद हम बात करेंगे एंट्रेंसेस की। आपके घर में कितने तरीके की एंट्रेंसेस होती है, कौन सी पॉजिटिव एंट्रेंस होती है, कौन सी नेगेटिव एंट्रेंस होती है, किस एंट्रेंस के क्या गुणधर्म होते हैं, उससे क्या फायदे और नुकसान होते हैं। उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स पे दोबारा चलेंगे, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स के तत्व, साइकिल ऑफ क्रिएशन, ये सारी चीजें सीखेंगे। दोस्तों, ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स आपको मिल रहा है। आप इसके बारे में जितने लोगों को बता सकते हैं, जितने लोगों को दिखा सकते हैं, उन लोगों को दिखाइए। ये आप YouTube पे देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये फ्री में अवेलेबल है। फाउंडेशन वास्तु कोर्स YouTube के लोगों के लिए फ्री होगा। हालांकि मैं बोलूंगा कि आप इसकी पेड क्लासेस में आइए, तो वहां पर हम लोग बहुत सारे डाउट क्लियरेंस सेशन भी लेंगे, और उसमें लाइव सेशंस की अलग ही बात होती है। आप प्रश्न पूछते हैं, मैं आंसर करता हूँ, और इंटरेक्शन होता है। बहुत ही इकोनॉमिकल है। इन वीडियोस को देखते रहिए, वास्तु को सीखते रहिए, अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाइए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।